साथियों नमस्कार, मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और काफ़ी मेहनत से पढ़ाई इस समय कर रहे होंगे। तो साथियों, पहले वाले जो पार्ट में आपने देखा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन के जो है 6 पार्ट हमने बताए थे, तो दो पार्ट अगले वाले वीडियो में हो चुके हैं। अब आज देखेंगे कि तीसरा पार्ट कौन सा है। पहले वाले पार्ट में हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, दूसरे में देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और आज तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने विषय कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। किसे कहेंगे? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। थोड़ा लिख लेंगे। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम आगे कहते हैं। ठीक, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों में किसी वस्तु का बोध नहीं होता, यानी पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सी वस्तु है, और इसमें जो है पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलती है, निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार के सर्वनाम को हम लोग कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे में आपका हो जाएगा कोई और कुछ। कोई और कुछ, तो कोई का प्रयोग कहां पर करेंगे और कुछ का प्रयोग कहां पर करेंगे? कोई का प्रयोग करेंगे जैसे कि कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई आ गया तो क्या करोगे? अब इसमें यह निश्चित नहीं है कि वो व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा। कोई आ गया तो क्या करोगे? इसमें जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? कोई आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया। इसमें आपका जो है प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा? कुछ। अभी हमने बताया जैसे में कोई और कुछ, तो कोई का एग्जाम्पल हो गया कोई आ गया तो क्या करोगे, यानी निश्चित नहीं है कि वो व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा। दूसरे में आपका हो जाएगा उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया, तो ये आप लोग थोड़ा नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे कि और कहां पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कुछ शब्द समूह में भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग में आते हैं। नोट हो गया? चलो आगे देखते हैं।
कभी कभी कुछ शब्द समूह में भी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं अक्सर। शब्द समूह क्या होता है? यानी शब्दों का युग्म, शब्दों का युग्म शब्द समूह कहलाता है। कभी कभी कुछ शब्द समूह में, कभी कभी कुछ शब्द समूह में, शब्द समूह में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि शब्द समूह में भी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे में, जैसे हो गया आपका कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही है। तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। दूसरा आपका हो जाएगा कोई ना कोई, क्या हो जाएगा? कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई तो रहा होगा, ऐसे ही सेंटेंस बनेगा इसका। तीसरा हो जाएगा आपका कुछ कुछ, कुछ कुछ, कुछ कुछ का मतलब सेंटेंस बनाओ जैसे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, यानी पूर्णतया जो है स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसका जो है ये एग्जाम्पल हो गया कुछ कुछ। पहला हुआ कुछ ना कुछ, दूसरा हो गया कोई ना कोई, तीसरा हुआ कुछ कुछ। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो है एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। परिभाषा तो इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है, बट जो है इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। संबंध वाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। हिंदी इंग्लिश आप लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के संबंध स्थापित किया जाए, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे, किसी दूसरे सर्वनाम, किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध, सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए, तो इसको आप लोग बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, यानी उसे कहेंगे आप संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। तो
तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जो और सो। जैसे में आपका हो जाएगा जैसे जो और सो। अब जो का प्रयोग कहां पर करेंगे और सो का प्रयोग कहां पर करेंगे? तो पहला आपका हो जाएगा वह लड़का जो कल आया था। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। क्या है? पढ़ने में तेज है। पढ़ने में तेज है। तो इसमें आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? अभी हमने जो है इसका एग्जांपल दिया जो और सो, तो इसमें आपका हो जाएगा जो। जो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। समझ गए ना? वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम आपका होगा जो। दूसरा आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा जो बोओगे सो काटोगे। क्या होगा? जो बोओगे सो काटोगे। बात तो एकदम सही है, जो बोओगे सो काटोगे। तो इसमें जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? सो। जो बोओगे सो काटोगे। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल भी समझ गए। परिभाषा क्या हुई? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाए उसको आप लोग कहेंगे कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप लोग जो है उदाहरण जरूर समझिए। परिभाषा तो वही जो है मिडिल क्लास, हाई स्कूल, इंटर तक पूछी जाती है, लेकिन जो कंपटीशन में होता है उसमें जो है ज्यादातर एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो साथियों अब आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक। तो आप लोग जो है इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कायदे से। आगे पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए देखते हैं अब आगे आपका आ रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सरल होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम एकदम बेसिक से आप लोग समझेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में आप लोग इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दिख रहा ना सबको बढ़िया एकदम बराबर से? प्रश्नवाचक सर्वनाम इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक आप लोग आगे लिख लेंगे। कहते हैं। तो क्या देखा? प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा आपका? तो आइए देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कौन क्या है? एक प्रश्नवाचक शब्द है ना। कौन और क्या,
ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। तो कौन का प्रयोग किस प्रकार करेंगे? नंबर 1 पर हो जाएगा आपका कौन आया था। कौन आया था, आप लोग पूछ रहे हैं कौन आया था, कौन आया था। तो इसमें आप लोग जल्दी से बताइए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। कौन आया था, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? कौन, कौन सा होगा? कौन। यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क का निशान लगा लेंगे। आगे वाली क्लास में हमने बताया था कि प्रश्नवाचक वाले शब्दों में जो है प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरा आपका हो जाएगा क्या। तो क्या का प्रयोग कैसे करेंगे? दूसरा क्या हो जाएगा? वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था। यह भी कैसा सेंटेंस लग रहा है आपको? प्रश्नवाचक लग रहा है ना, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। इसमें आप बताइए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा क्या। कौन सा? इसमें होगा कौन और इसमें होगा क्या। तो इसकी परिभाषा देखा आपने, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे में इसका एग्जाम्पल हुआ कौन और क्या। पहला एग्जाम्पल हुआ कौन आया था, कैसा ऐसा सेंटेंस लग रहा है प्रश्नवाचक, तो इसमें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? कौन। दूसरा आपका हो गया वह क्या कर रहा था, यह भी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसमें जो है होगा क्या। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा क्या। और तीसरा एक और देख लेंगे इसका एग्जाम्पल, दूध में क्या गिर पड़ा। दूध में, दूध में क्या गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा। दूध में क्या गिर पड़ा, तो इसमें जो है कौन सा होगा, कहां पर छिपा हुआ है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें जो है होगा क्या। समझ गए ना। दूध में क्या गिर पड़ा, तो इसमें यहां पर जो होगा क्वेश्चन मार्क का निशान लगेगा। दूध में क्या गिर पड़ा, तो इसमें क्या जो हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप लोग कितने सर्वनाम पढ़ चुके हैं? 5। और जो आपका लास्ट में होगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है ढंग से इनको देखिए और जो है अपने माइंड में सेटअप करके रखिए। आगे होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 6 नंबर पर आपका हो जाएगा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया आपका। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, पहले वाली क्लास में हमने बताया कौन कौन से पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुष में निजत्व का बोध कराते हैं, यानी निजत्व का मतलब क्या हुआ? निजी। ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिसमें तीनों, जिसमें तीनों में क्या क्या आपका हो जाएगा? 3 प्रकार के पुरुष बताए थे हमने, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुष ऐसे सर्वनाम जिसमें तीनों प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुष में निजित्व का बोध कराएं, में
निजत्व का बोध कराएं, उसे आप लोग बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। उसे आगे आप लोग समझ जाएंगे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जिसमें तीनों प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुष में निजत्व का मतलब ये हो जाएगा कि निजी कहते हैं आप लोग ना कि ये मेरी निजी सामान है, तो वही उसी प्रकार से आप लोग इसको भी समझ लेंगे। निजत्व का बोध कराएं उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 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 में आपका कौन सा एग्जाम्पल होगा? जैसे यह कार्य मैं आप कर लूंगा, यह कार्य मैं आप कर लूंगा। दूसरा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, दूसरे नंबर, तुम अपने आप खा लेना, तुम अपने आप खा लेना, तुम अपने आप खा लेना। तीसरा जो है आपका हो जाएगा, तीसरे नंबर पर होगा वह स्वयं गाड़ी चलाती है। वह क्या करती है? वह स्वयं गाड़ी चलाती है। अब आप लोग समझेंगे कि इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम कहां पर प्रयोग में लाया गया है। तो पहले में आपका हो जाएगा आप, पहले में क्या हुआ? आप। दूसरे में आपका हो जाएगा अपने आप। तीसरे में कहां पर होगा? स्वयं। ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। यह कार्य मैं यानी खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। वह स्वयं गाड़ी चलाती है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो खुद गाड़ी चलाती है, किसी दूसरे से नहीं चलवा रही है, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। और कहां पर जो है इसका प्रयोग किया जाएगा? तो आप लोग एग्जाम्पल समझ गए हैं, आगे थोड़ा बता दे रहे हैं इसका प्रयोग और किन जगहों पर कर दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम्पल में आ जाता है तो आप लोग समझ लेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? बढ़िया, अच्छे से समझिए और मेहनत करिए। आगे हम लोग देखेंगे कि और कहां पर इसका प्रयोग कर दिया जाता है। कभी कभी इन वाक्यों में प्रयुक्त आप, अपने आप, स्वयं, खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम। अभी क्या देखा आपने? जो ये हमने एग्जाम्पल बताया था, इसमें जो है एक एग्जाम्पल हमने बोला था, यह कार्य मैं आप कर लूंगा। तो आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा जो है हमने बताया था, तुम अपने आप खा लेना। तो अपने आप क्या है? अपने आप जो है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा हमने एग्जाम्पल बताया था आपको, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। तो स्वयं क्या हुआ? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि अपने आप, स्वयं शब्द जहां पर मिले वहां पर जो है किसका प्रयोग करेंगे आप लोग? निजवाचक सर्वनाम का। तो आप लोग जो है सर्वनाम के सभी टाइप पढ़ चुके हैं आज से। अगली जो क्लास होगी आप लोग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव हेडिंग डाल लेंगे, यानी विशेषण। क्या होगी? अगली क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने टाइप्स होते हैं। तो प्रोनाउन के बारे में साथियों आपने क्या पढ़ा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, और जो है इसके एग्जाम्पल आप लोग जो है इम्पॉर्टेंट हमने बताया। अब जो है आगे की क्लास होगी विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, तो ये जो है आप लोग कल समझेंगे इसके बारे में। आज तो 8 मार्च है। आज कौन सा दिवस है? 8 मार्च। कौन सा दिवस है? कौन बताएगा? 8 मार्च आज कौन सा दिवस है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय
महिला दिवस। महिला दिवस। अब ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का मतलब ये हुआ कि ये क्या पूरे विश्व में मनाया जाता है? जरूर मनाया जाता होगा, तभी जो है इसको अंतरराष्ट्रीय नाम दिया गया है। तो एक होगा आपका, जरूर से जाहिर है कि अंतरराष्ट्रीय होगा तो राष्ट्रीय भी होगा ना। तो राष्ट्रीय दिवस आपका कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस जो है आप लोगों का 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस। इन दोनों प्रश्नों में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है और यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लगा हुआ होता है। तो ये तो थी बेसिक जानकारी, परीक्षाओं में अक्सर दिवस से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो साथियों आज जो है हमने पढ़ लिया है सर्वनाम, ये भी आप लोग बहुत जानना जरूरी था, परीक्षाओं में अक्सर दिवस से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त की जा रही है और आप लोग जो है मेहनत से पढ़िए। जो है जनरल साइंस की क्लास दी जा रही है आपको, डेली करंट अफेयर्स भी दी जा रही है और सामान्य हिंदी की क्लास दी जा रही है। तो आप लोग इसको मिस मत करिए, मेहनत और लगन से पढ़िए। तो आप लोगों के साथ में जो है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष परिवार बहुत ही तेजी से और मेहनत लगन से कार्य कर रहा है आप लोगों को सफल बनाने के लिए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।